नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। इस वीडियो में आपको क्लास 11 का जो कि केमिस्ट्री है, सेकंड चैप्टर है परमाणु संरचना। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको जो कि वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर का आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हिंदी, मैथमेटिक्स और सभी के आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला 1 अंक वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। आपको ब्लूप्रिंट पता चल गया होगा, नहीं चला है तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है और उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आपको बताना है तो इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होगी। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 27 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी, 27 होगी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। चलिए अब इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन वर्ण के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, तो ये आपको हाइड्रोजन का अनिश्चितता सिद्धांत है वो आपको बताना है। तो आपको जो करेक्ट पहला वाला आंसर रहेगा, लेकिन इसको इस प्रकार से आपको लिखना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो आप वैसे ये आपका करेक्ट आंसर आपने देखा होगा, आपने बुक में पढ़ा होगा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पर दिया हुआ है n बराबर 3 के लिए l का मान। तो यहाँ पर आपको l का मान पूछ रहा है। तो n बराबर l के लिए जब आप यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो l बराबर कितना, 0 1 2 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 0 1 2 बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एफ उपकोष में कक्षाओं की संख्या होगी, यहाँ पर कक्षक होगी। ठीक, कक्षकों की संख्या। तो आपको देखिए, आपको क्या एस रहता है, पी रहता है, डी रहता है, देन इसके बाद एफ आता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कितने कितने, एस में कितने रहते हैं, पी में कितने रहते हैं, डी में कितने और एफ में कितने। ठीक है, तो इसमें सभी को पता है, तो एस में 2 रहते हैं और एफ में, तो आपको इसमें क्या एफ पूछा गया है। तो एफ उपकोष में आपको कक्षकों की संख्या बताना है, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है कि दिगंशी क्वांटम संख्याओं वाले उपकोष में कुल कक्षक की संख्या होगी। आपको कुल कक्षक की संख्या बताना है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2l+1। ठीक है, आपको मुक्त क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चक्री, तो यहाँ पर ये द्विगांशी क्वांटम संख्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद मुक्त क्वांटम से भी संबंधित एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो इसका आंसर देख लेते हैं कि मुक्त क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होती है। तो कक्षकों की कुल संख्या आपको देखिए, कक्षा कौन से, एस पी डी होते हैं। ठीक है, तो कुल कितनी हो जाएगी, एस में कितना रहता है, 1। ठीक है, और पी में कितने, 3 रहते हैं कक्षक, और डी में कितने रहते हैं, 5। तो 5 3 8 1 9, यानी आपका ये करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि n बराबर 2 और l बराबर 1 पर SPDF संकेतन आपको बताना है। तो ये आपका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक सूक्ष्मदर्शी, आप क्वेश्चन पढ़ना है, इनको आंसर अच्छी तरीके से देना है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोनों का उपयोग करके किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए, ठीक है, प्रयुक्त होता है। इसकी स्थिति में अनिश्चितता के को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है या ज्ञात किया जाता है। तो ये हाइजेनबर्ग के समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 अवस्था में और n बराबर 2 संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति निम्न समीकरण से ज्ञात कीजिए। तो फोटोन की आवृत्ति क्या हुई, λ=c/v। ठीक है, इसकी सहायता से आपको ये ज्ञात करना रहता है। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 6 आपको यहाँ पर देखेंगे, जब मैंने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 से दिख रहा है कि पी ऑर्बिटल को चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पी ऑर्बिटल को चित्र द्वारा निरूपित किया है, आपको इस प्रकार से निरूपित कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका px हो जाएगा, ये आपका py हो जाएगा और ये आपका pz हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। फिर यहाँ पर हमने ये लिखा भी हुआ है, क्योंकि p में कितने रहते हैं आपको पता है, s में 2 रहते हैं, p में 3 रहते हैं और d में 5 रहते हैं और f में कितने 7 रहते हैं। तो हमने ये 3 बना लिए, पहला हमने px लिख दिया, दूसरा py और तीसरा pz। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है, दिया है कि हाइड्रोजन रेखीय स्पेक्ट्रम में प्रदत्त किसी श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाओं में आपको जो श्रृंखलाएं दी हुई हैं उनके आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, पहला है आपका लाइमन श्रेणी, ठीक है, और दूसरा है बामर, तीसरा है पास्टन श्रेणी, चौथा है ब्रैकेट श्रेणी और पांचवा है फुंड श्रेणी। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी के बाद बामर श्रेणी आएगी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि पाउली के अपवर्जन नियम को लिखिए एवं नियम की पुष्टि कीजिए। ठीक है,
तो और फिर इसके इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या में अंतर कौन सी क्वांटम संख्या के कारण आता है। तो ये आप पाउली का अपवर्जन नियम आप अपनी सॉल्यूशन आपने जो भी पढ़ा होगा या आपके टीचर ने लिखवाया होगा आप लिख सकते हैं। फिर नियम की पुष्टि हेतु लिखना है कि फिर आपको जो हमने नियम के लिए पुष्टि हेतु जो आपको नहीं लिखवाया होगा वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो नियम की पुष्टि हेतु आप क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या का अंतर चक्रण क्वांटम संख्या में ये आता है के कारण होता है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, बोर के परमाणु मॉडल की आपको कमियाँ लिखना है। ठीक है, तो आपको बोर के परमाणु मॉडल की आपको कमियां लिख लेना है। चलिए ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो पहला क्या हो जाएगा, ये सिद्धांत परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रोमियम का परमाणु आकार 24 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अपने विन्यास लिखते समय किस नियम का ध्यान रखा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रोमियम जो कि है क्या अफबाउ नियम का पालन आप यहाँ पर देखेंगे कि नहीं करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्रोमियम तो यह आपका इलेक्ट्रॉन 24 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो आप इसका जब निकालेंगे तो फर्स्ट H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4s1 और 3d5। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो फिर हम यहाँ पर बोल देंगे सममिति फैक्टर एवं विनिमय ऊर्जा के नियमों का ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है किन किन ऊर्जाओं का ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर आप ये कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है कि गति कर रहे कण की तरंग दर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किसके द्वारा, तो ये आपका लैम्डा और c/v है, इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन में है के लिए 3 क्वांटम संख्याओं के मान। तो आपको क्या यहाँ पर 3p होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको इसके लिए बताना है। तो ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, इसलिए आप इसका आंसर आपको पता हो तो आप हमें बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा, यदि किसी परमाणु में 32 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए S का मान -1/2 होगा। तो आपको ये करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इनके आंसर भी हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे। वैसे हमने देखते क्वेश्चन के आपको बता दिए हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन तीसरा हमको बता दिया, चौथा बता दिया, पाँचवा है कि अफबाउ शब्द का अर्थ क्या है, इस नियम को लिखिए। तो अफबाउ का क्या है, क्रमिक रचना। ओके, इस नियम को लिखना भी है तो ये आप अपने बुक से लिख सकते हैं। इसके बाद p ऑर्बिटल ये हमने आपको बता दिया है। क्रोमियम का परमाणु आकार है, इसका भी हमने आपको आंसर बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द्रव्य के द्वैत व्यवहार को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया एवं इस व्यवहार प्रदर्शित करने वाली समीकरण भी लिखना है। यानी आपको द्वैत प्रकृति का नियम लिखना है और ये बताना है किसने प्रतिपादित किया था। ओके, ये आपको कर लेना है। इसके बाद है बोर का परमाणु मॉडल की 3 कमियां लिखना है। ठीक है, बोर के सीमाएं भी पूछ सकता है इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किस प्रकार प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन का उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है तो ये हमने क्वांटम और हुंड का नियम आप बुक से देख लेंगे। और फिर हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि द्रव का द्वैत प्रकृति नियम है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। द्रव की द्वैत प्रकृति व्यवहार को 1924 में डी ब्रोगली ने प्रतिपादित किया था। डी ब्रोगली के अनुसार सभी द्रव कण गतिशील रहते हुए तरंग के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है लैम्डा =H/mv। ओके, इस प्रकार से आपको ये द्रव का द्वैत लिख देना है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने क्लास 11 केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखा है। और अगर आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स की नहीं देखे हैं तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।